डॉक्टर हर्षदेव माधव जी की संस्कृत कविता है पद्मकोशे भृंगः। ये एक काव्य स्तबक है, काव्य गुच्छ है, लंबी कविता कह सकते हैं आप। इस कविता को पढ़ने से पहले इस कविता का जो काव्य बीज है वो आपके सामने रखना चाहूँगा। काव्य बीज एक सुप्रसिद्ध और बहुप्रचलित श्लोक है जिसको आपने सुना होगा। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार। इसका अर्थ ये होता है कि कोई भ्रमर कमलिनी पर स्थित हो रसास्वाद पा रहा था। सांझ ढलते ही कमलिनी सिकुड़ कर बंद हो जाती है। भंवरा लालच से अब करता उड़ नहीं पाता और कमलिनी की कोश में कैद हो जाता है। कैदी भंवरा जो सोचता है वही ये काव्यबीज रूपी श्लोक की कविता है कि रात्रिर्गमिष्यति, कमलिनी बंद हो गई तो क्या, आखिर रात बीतेगी, सुबह होगा, सुबह होते ही सूरज उगेगा और सूरज के उगते ही कमलिनी खिल जाएगी और मैं इसके बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, उड़ जाऊंगा। ये भंवरा सोच रहा था। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे। लेकिन जब ये सोच रहा था उसका सोचना गलत नहीं था, सनातन सत्य था। रात बीतती है, सुबह होता है, कमल खिलता है, भंवरा उड़ सकता था। लेकिन विधि का विधान कि कोई उन्मत्त हाथी आया और कमलिनी को सरोवर से उखाड़ कर फेंक दिया। अब रात बीतेगी, सुबह होगी, सूरज उगेगा, किंतु के बारे में आप बाद में सोचें। पहले उस भ्रमर को सुनिए जो कमल में बंद हैं और सोच रहा है, और उसके साथ सुनिए इस प्रतीक कविता का प्रतीक लेकर लिखी गई युगन स्पंदनों की इस संस्कृत कविता के हिंदी अनुवाद। कविता प्रस्तुत है। भंवरा कमल से कह रहा है, हे कमल मुझे आकृष्ट कर अपने को सिकोड़ा तुमने। हे कमल मुझे आकृष्ट कर अपने को सिकोड़ा तुमने, आमंत्रण दे सुगंध भरा रचा कारागृह। ये सुगंध तो बेड़िया बनी मेरे कदमों की। हे कमल पश्चाताप नहीं बंदी बन जाने का, कोमल पंखुड़ियों की दीवारों वाला मेरा घर यह। पश्चाताप नहीं बंदी बन जाने का, कोमल पंखुड़ियों की दीवारों वाला मेरा घर यह। सैया परागों की तकिया तुम्हारे हृदय का, और गले में सुगंध का पाश। मेरे गले पर कसा ये फंदा बनाया है, मेरे गले पर कसा ये फंदा बनाया है। मैंने तुम्हारे ऊपर जो अटूट विश्वास किया उसी ने। अब मृत्यु दंड दे दो, आखिर किसी को कैद किया जाता है जीवन से वंचित करने हेतु ही। मार दो मुझे, अब सारी कामनाएं पूर्ण हो गई। कदली वन की वायु कल भी बहेगी, मेरे विरह में भी तो पुष्प खिल जाएंगे। चमेली, मौलसिरी, कनेर, मेरी सधर्मिणी को मिल जाएगा दूसरा सहचर। तुम मुझे मत छोड़ो, मेरे मरते ही कहानी समाप्त होगी। मुक्त होकर, यदि मुक्त हुआ तो मुक्त होकर कहीं प्रत्येक कमल को वंचक न समझूं या पाल न बैठूं घृणा पूरी पुष्प जाति के प्रति। निर्वेद अनुभव में आए सुगंध में भी, अथवा जीवित रहूं में अविश्वस्त हो, इससे तो अच्छा है मौत दे दे मुझे कमल
गला घोंट दो सुगंध की डोरी से, किसलयों से बना ये घर कब्र बन जाए मेरी, गल जाए मृत्यु की पीड़ा, सुगंध की मादकता में पुष्पों के प्रति मेरा मोह था जो, वो मर जाए इस बार तो मित्र, इस बार तो मित्र। दूसरा काव्यगुच्छ या दूसरा बंद कविता का जो वह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कैसे जाएगी रात, भंवरा सोच रहा है, कैसे जाएगी रात, कैसे या कब उगेगा सूरज, ईसा मसीह की देह पर जमे खून सा ठहरा हुआ है अंधियारा, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर सी अपाहिज है दिशाएं, न्यूक्लियर डर से कांपता वृक्ष का पत्ता पत्ता, स्वातंत्र देवी की आंखों से बिखरे औंस कण जैसे आंसू, किसी पागल द्वारा तोड़ी गई माइकल एंजेलो की कलाकृति, पियता जैसी खंडित चंद्र की छवि, प्रदूषण से विनष्ट हरियाली की तरह राजघाट पर खोए हे राम सी, सैकड़ों शब्दों में दबी हुई चक्रवाक की चीख, कृष्ण के पैर में लगे बाण सी, कमलिनी दंड में लगी हुई अंधियारा रूपी हाथी सूंड, कभी रात बीतेगी भी, कभी रात बीतेगी भी, नामीबिया के जेलों में कैदी काला खून, अथवा चीनी दीवारों द्वारा रोकी गई लोकतंत्र की आवाज, कुरेदती है मेरे हृदय को क्या रात जाएगी भी, कोश रूपी जेल में चेतना की हलचल किसी हाथी द्वारा मचल दी गई है, मचल दी जाती है, मचल दी जाएगी पैर तले। तीसरा बंद, मतवाले हाथी। भ्रमर हाथी को संबोधित करते हुए कह रहा है, मतवाले हाथी सूंड से कमलिनी को उखाड़ता हुआ तू नहीं जानता, भागवत में लीन परीक्षित सा भ्रमर, अथवा कृष्ण तत्व में निमग्न मीरा तुझे करारा उत्तर देते हैं, मंद मुस्कुराहट के साथ सुगंध से अभेद प्राप्त कर। मूढ़, तुम मचल सकते हो अनल हक में खोए मंसूर को, मूढ़ क्या मचल सकते हो अनल हक में खोए मंसूर को, नैनम छिंदंत शस्त्राणी की अवस्था में जीरे किसी भ्रमर को तेरे तुच्छ पाव क्या कर लेंगी। चौथा बंद, हा हंत, कमलिनी को मतवाले हाथी ने, आगे नहीं बोल पाऊंगा, ये गर्वोन्मत्त गज हिटलर सा युयुत्सा ज्वर सी सूंड फटकारता, ऊंचे वृक्षों को झुकाता, इराक के पेट्रोल से विचलित समुद्र सा जल को मलिन करता, महासत्ता जैसी देह से, विश्व सत्ता जैसी देह से छोटी छोटी झाड़ियों को रौंदता, लाल लाल आंखों में चुरा औरंगजेब की वृत्ति को, प्रकृति को दूषित करता, दांतों से काटता, पैरों से कुचलता, दक्षिण अफ्रीकी सरकार सा, काले लिबास में ढके आतंकवादी सा, काली सूरत का दौड़ता हुआ युद्ध त्रस्त धरती, दौड़ता हुआ युद्ध त्रस्त धरती, अथवा नर राक्षसों से घिरी नारी सी बेचारी कमलिनी पर। फिर क्या, थम गया तूफान, इसके बाद पसर गई शांति, अथवा समाप्त हो गया नाटक पर्दा पड़ते ही। अब आगे क्या बोलूं। पांचवा बंद,
कोश में कैद मधुप निश्चेष्ट हैं, कोश में कैद मधुप निश्चेष्ट हैं, षडरसमये उसके पैर। चारों ओर अनुशासन पर्व इमरजेंसी के मौन में स्फूर्त नहीं होते शब्द। मेवाड़ के राजमहलों के सूने द्वारों सी निस्तब्धता छाई है अंगों पर। एथेंस की जेल में पाए जहर के प्याले सा जिजीविषा की जेल में पाया है मैंने श्वास फूटने का दुख। राजा विराट के राजमहल में अपनी पहचान खोकर रह रहे अस्तित्व सा विषम है ये अज्ञातवास भी। अब कुरुक्षेत्र के 21वें दिन का प्रभात हो अथवा न हो। रुक गया पवन, चटपटाया मुक्ति पथिक, जलियांवाला बाग के कुएं में डूबी चीतकारों सा मर रहा है शब्द कमल कोश में। सशस्त्र अश्वत्थामा के कदमों की आहट है क्या? सशस्त्र अश्वत्थामा के कदमों की आहट है क्या? क्रोधांत हाथी का यावा वेगवान संचार घुमा रहा है मुझे भी आकाश में, जल से कमलदंड को उखाड़ कर। मानो उत्तरा का गर्भस्थ शिशु अनुभूत करता है अणुबंब से जहरीले बने पर्यावरण को। क्या मुक्ति जीवन में है अथवा वह मृत्यु में है? क्या मुक्ति जीवन में है अथवा वह मृत्यु में? छठा बंद कविता का प्रस्तुत है। भंवरा श्रद्धालु है, अतः सोचता है रात जाएगी सुबह होगी। पर्वतों के पंख कट गए हैं, कलंकित कर दिया है इंद्र ने अहल्या को। कीचड़ में फंस चुका है कर्ण का रथ चक्र, अर्जुन परास्त हो चुका है पांचनद चौरों से। जेरूशलम के जुड़ास ने बगावत कर दी ख्रिस्त के खिलाफ। हाथ में स्फाटिक माला धारण करती पद्मासना शारदा नहीं जानती कि जिस पद्म पर बैठी वह दिन में भी मुरझा जाएगा और वह बन जाएगी बंदी। हाथ में स्फाटिक माला धारण करती पद्मासना शारदा नहीं जानती कि जिस पद्म पर बैठी वह दिन में भी मुरझा जाएगा और बन जाएगी वह भी बंदी। भ्रमर कमल में बंद है और शब्द जेल में। सोल्जे निस्सन पाब्लो नेरुदा फणीश्वरनाथ रेणु। सुनो तुम भ्रमर का रुदन, कमल में बंदी है वसंत के स्वागत की गूंज। कमल में बंदी है वसंत के स्वागत की गूंज। ईश्वर देता है कमल को रात, ईश्वर देता है कमल को रात। भ्रमर को कमल कोश और दुष्ट हाथी को सामर्थ्य। वह भी दयालु है, क्या वह भी दयालु है? भाई दोस्तोवस की शूली पर बिना चढ़े पुनरुत्थान नहीं, यही शर्त है तो अब तो चढ़ाया जा चुका है भ्रमर शूली पर। उसने महसूस कर ली है मसीह की तरह मृत्यु की वेदना। क्या वह पुनः उठेगा? क्या वह पुनः उठेगा? कविता का 7वां बंद है। कल प्रभात होगा किंतु वह कमल नहीं जिससे सुगंध जन्मी। कल प्रभात होगा किंतु वह कमल नहीं जिसमें सुगंध जन्मी। सुगंध रहित प्रभात का कहो कौन अभिनंदन करेगा? प्रभात होगा, प्रभात का स्वप्न दृष्टा नहीं। महर्षि अरविंद, नेल्सन मंडेला, भगत सुभाष, देखो ये तुम्हारे सपनों का प्रभात प्रकाश।
गज तो जा चुका है, बचा हुआ है उसके पद चिन्हों के पास रौंदे गए भंवरे का खून। आहो भाई, प्रत्येक भ्रमर लद्दाख सीमा की रक्षा हेतु मरे प्रत्येक सैनिक के रुधिर से हम रचना करें सुबह के वर्ण की। और कविता का अंतिम बंद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जब भ्रमर रौंदा गया तब भी उसकी आंखों में स्वप्न था, जिसमें देखा उसने प्रभात, जैसे कुरुक्षेत्र के 19वें दिवस का प्रभात अथवा आडिशुलेन के चिर प्रवास पश्चात इथाका अपनी जन्मभूमि का दर्शन। उसने देख ली थी प्रकाश से धुली दिशाएं, अणुबम के विस्फोट को भूलकर पुनर्जीवित हुए नागासाकी के मार्ग। जेल की सलाखें तोड़ बार आते कृष्ण को देखी उसने कमलिनी की खिलखिलाट अथवा गृहयुद्ध से त्रस्त लिंकन की आंखों में शत्रु के प्रति क्षमा, स्वातंत्र देवी की दीप की लो। देखा राशिभूत सुगंध समुच्चय, जैसे पुर परीक्षित ने मुक्ति का आमोद। नहीं, हाथी का पैर भ्रमर के स्वप्न पर नहीं पड़ा। नहीं, हाथी का पैर भ्रमर के स्वप्न पर नहीं पड़ा। प्रत्येक भ्रमर हाथी की सूंड या पैरों के तलुए से, गोली से, कीलों से अथवा बाणों से मरता है, क्योंकि देखा था उसने प्रभात का स्वप्न, क्योंकि देखा था उसने प्रभात का स्वप्न।